अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। ग्रहों के साथ तर्कों की बात। आज हम इस शो में फिर से कुछ ज्योतिष शास्त्र की बातें लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो आइए हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से कुछ और बातें करते हैं। भावेश जी, कोई इंसान किसी के लिए लकी है या नहीं, ये किस तरह जाना जा सकता है? कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए लकी है या नहीं, ये जानने के लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी में, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग मेथड्स का प्रयोग होता है। मैं उसे सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अगर एक राशि से दूसरी राशि त्रिकोण में है तो वो फेवरेबल है। जैसे कि मेष, सिंह और धनु, तो ये तीनों राशियाँ त्रिकोण में है तो ये फेवरेबल मानी जाती है। सेकंड फेवरेबल मेष से मिथुन और मेष से कुंभ, क्योंकि यहाँ पर स्नेहा दृष्टि बनती है। 311 जो एस्पेक्ट होता है उसे स्नेहा दृष्टि भी कहते हैं पर्शियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ये लोग भी लकी साबित हो सकते हैं। बट 159 राशियाँ जो है वो 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, तो ये जो इक्वेशन है वो त्रिकोण पर आधारित है और त्रिकोण पॉजिटिव शक्ति है। अगर आप ट्राइन बनाते हैं इस तरह से तो वो पॉजिटिव एनर्जी बनती है, तो वो फेवरेबल माना गया है। साथ ही में अनफेवरेबल की बात करें तो स्क्वायर है वो अनफेवरेबल है। षडाष्टक, फिर गुजराती में जिसे बिया बारू कहते हैं, 2 जेम 12, यानी कि मेष और वृषभ, वृषभ और मिथुन, मीन और मेष, तो ये 2 जेम 12 रिलेशन हुआ, तो ये भी अनफेवरेबल है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राशि के हिसाब से और जन्म लग्न के हिसाब से देखा जाता है कि ये फेवरेबल है या नहीं। फिर चार्ट को सुपर इम्पोज करके हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए फेवरेबल है या नहीं। फला व्यक्ति का फला प्लैनेट दूसरे व्यक्ति के कौन से प्लैनेट के ऊपर पड़ रहा है, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के चंद्र के ऊपर दूसरे व्यक्ति का शनि या राहु पड़ता है तो ये अनफेवरेबल माना जाता है, क्योंकि जिसका शनि पड़ता है वो चंद्र वाले व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी देगा, उसके बारे में पॉजिटिव होगा और उसे डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करेगा, उसे डिप्रेशन भी दे सकता है। और अगर राहु चंद्र के ऊपर फॉल कर रहा है तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच तकरारें होती रहे और दोनों एक दूसरे के प्रति शंका करें। फेवरेबल ये है कि एक व्यक्ति का चंद्र जिस राशि में है दूसरे व्यक्ति का गुरु उस राशि में हो, या शुक्र, मतलब नेचुरली जो सौम्य ग्रह है वो अगर दोनों के एक राशि में है तो ये फेवरेबल माना जाता है। खैर ये काफ़ी गहन विषय है और उसके बारे में डिटेल चर्चा जब कोई मुझसे कंसल्ट करता है तब मैं करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि चार्ट को कैसे सुपर इम्पोज करके आप क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं। फिर दूसरा एक तरीका है कि सनसाइन में भी आप देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति की सनसाइन से दूसरे व्यक्ति की सनसाइन जो है वो ट्राइन में है तो वो फेवरेबल है। 3 जेम 11 रिलेशन में है तो फेवरेबल है, 2 जेम 12 में है या तो 6, 8 में है तो वो अनफेवरेबल है। फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, वो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं वो अच्छे साबित हो सकते हैं और वो न्यूमरोलॉजी के एपिसोड में हम बताएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन से नंबर्स के लिए फ्रेंडली होते हैं। और चौथा जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चाइनीज़ मेटाफिज़िक्स पर आधारित है। चाइनीज़ मेटाफिज़िक्स में देखा जाए तो एक नोबल पीपल करके फैक्टर है,
तो नोबल पीपल या तो नोबलमैन फैक्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वो व्यक्ति आपके लिए अगर नोबल पर्सन है तो आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है। तो ये जो फंडामेंटल है उसे समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ यही फंडामेंटल नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ ज्योतिष में हैं कि जिसके बारे में भारत में कम एस्ट्रोलॉजर्स को पता है और वो कम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल फैक्टर ये है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है जिसका नाम है लक बूस्टर्स रिपोर्ट। उसमें भी इस चीज़ का समन्वय किया गया है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कारगर है। तो कोई व्यक्ति आपके लिए जब नोबल होता है तब वो फ़ायदेमंद होता है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अलग अलग स्टार्स होते हैं, जैसे कि उसे पीच ब्लॉसम स्टार कहते हैं, इंटेलिजेंस का स्टार कहते हैं, एम्प्टीनेस का स्टार कहते हैं, सॉलिटरी स्टार कहते हैं। तो एम्प्टीनेस, सॉलिटरी वगैरह जो स्टार्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और वो स्टार अगर कोई आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है चार्ट सुपर इम्पोजिशन में तो वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपको नोबल पीपल फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पीच ब्लॉसम कंट्रीब्यूट कर रहा है, या तो इंटेलिजेंस का फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। खैर ये काफ़ी गहन विषय है, लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर समन्वय किया जाए तो एक अच्छा सा तारण निकल सकता है। और साथ ही में एक मेथड है जिसे कहते हैं कंपोजिट चार्ट मेथड। उसमें भी दो चार्ट्स को मिला के जो तीसरा चार्ट बनता है उसके आधार पर पर्टिकुलर व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगी या नहीं ये जाना जा सकता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोग जब दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं तब उससे एक तीसरी एनर्जी का आविर्भाव होता है ना। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मैं किसी और के साथ काम कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। वो व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों जब साथ में काम करते हैं तब एक आउटपुट निकलता है। अब अगर वो आउटपुट फेवरेबल है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो आउटपुट अनफेवरेबल है तो आप लोगों को अलग हो जाना चाहिए। अगर वो आउटपुट फेवरेबल है, जो नियम मैंने बताए उसके आधार पर, तो चाहे कितनी भी अनबन हो, डिफरेंसेस हो, आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ एसोसिएशन इसलिए बनाए रखना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर्स के बिना तरक्की नामुमकिन होती है, और वो जो एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए साबित होती है क्योंकि ये जो प्लैनेटरी एनर्जीज होती है वो बूस्टर्स की तरह होती है। पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ या संस्था के साथ जुड़े रहने से आपको फ़ायदा होता है, पर्टिकुलर जगह आपको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति या उस संस्था के साथ आपकी एनर्जी मेल नहीं खा रही है। तो अगर इस फैक्टर को हम जान लेते हैं तो हम जल्दी तरक्की कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने YouTube चैनल शुरू की है पार्टनरशिप में किसी व्यक्ति के साथ, अगर वो व्यक्ति आपके फेवरेबल व्यक्तियों में हैं तो ही आप तरक्की कर पाएंगे। अदरवाइज यू शुड डिसएसोसिएट विद दैट पर्सन एंड यू शुड एसोसिएट विद अ काइंड ऑफ पर्सन कि जो व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैदिक ज्योतिष, वेस्टर्न ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी और कंपोजिट चार्ट मेथड के हिसाब से। तो एसोसिएशंस का ज़माना है और एसोसिएशंस तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। ये फैक्टर अगर आप समझ लें तो आप जल्दी तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि एक से भले दो। अहमदाबाद तक आप देखते रहिए हमारी YouTube चैनल, अहमदाबाद तक की YouTube चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज लाइक करिए और हमें फॉलो करते रहिए। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपके सामने पेश होते जाएंगे।